नमस्कार। आपका अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है प्राणायाम का, कि प्राणायाम हमें किस विधि से करने चाहिए और किस प्रकार से करने चाहिए। आज का जो हमारा विषय है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है, किस विधि से हमें करना है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। उससे पहले एक ओम की लंबी गहरी ध्वनि भरें, श्वास प्रारंभ करें। भस्त्रिका भस्त्रिका जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है जो धौंकनी होती है। जिस प्रकार से लोहार की धौंकनी होती है जिससे वो कोयले जलाता है, उसको माध्यम से कोयले जलते हैं, उसी प्रकार से धौंकनी, भस्त्रिका शब्द का जो अर्थ है वो धौंकनी है। धौंकनी से जिस प्रकार से हम श्वासों को उसी गति से, उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो है लोहार चलाता है, तेजी के साथ श्वास वायु निकलती है, उससे कोयले प्रभावित होते हैं। उसी प्रकार से जो श्वास हम निकालेंगे और भरेंगे वो तीव्र गति से निकालना और भरना होता है। इसी तरह से सुनार जो है धौंकने का इस्तेमाल करता है। जब वो सोने के ऊपर जो गंध होता है, मल होता है जमा हुआ, उसको साफ करने के लिए, उसको पिघलाने के लिए वो धौंकने का इस्तेमाल करता है। तो इसी प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। श्वासों के माध्यम से हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं और उससे हमारा जो श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है। जो प्राण शक्ति है और जो प्राण शक्ति केंद्र हैं हमारे, वो प्रभावित होते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में सुचारू रूप से प्राणों का संचार होता है। तो ये सारी क्रिया है। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत बढ़िया प्राणायाम है। यह प्राणायाम अनुलोम विलोम, उसका कपालभाति प्राणायाम का सहायक है। कपालभाति प्राणायाम का सहायक है भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हम श्वास भरते हैं, श्वासों को भरते नहीं है, सिर्फ श्वासों को खाली करते हैं। जैसे उसमें बताया गया था कि हमें जो है पूरी क्रिया में कपालभाति के कोई श्वास नहीं भरना है, सिर्फ श्वास को खाली करना है। इसमें हमें जो है श्वास भरना भी है और श्वास को खाली करना है। पूरी शक्ति के साथ हमें श्वास भरना है और पूरी शक्ति के साथ हमें श्वास को खाली करना है। दूसरा अंतर यह है इसमें कि हम कपालभाति प्राणायाम में जब श्वास क्रिया करके वापस आते हैं, पूर्ण स्थिति में बैठ के वापस आते हैं, तो श्वास हमारा बाहर रहता है। हमें पहले बाह्य कुंभक लगाना होता है, तीनों बंद लगाने होते हैं। इसमें हमें आंतरिक कुंभक लगाना है और तीनों बंद लगाने हैं। तो ये दो अंतर हैं इसमें। तो इसलिए इसे जो है अनुलोम विलोम का सहायक कहा गया है। बहुत बढ़िया प्राणायाम है। आज हम इसकी विधि समझेंगे, करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहें अंत तक। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम। पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का चेंज होगा, उसमें परिवर्तन आएगा, सुधार होगा। बहुत बढ़िया है। आप बने रहें वीडियो के साथ अंत तक। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, प्रार्थना है कि पूरा वीडियो को देखें। भस्त्रिका प्राणायाम की 3 अवस्थाएं हैं। 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। प्रथम यह है कि हमें जो है, एक तो अनुलोम विलोम को हम बाई नासिका से प्रारंभ करते हैं, ये हमने सीख लिया। इसको हम दाहिनी नासिका से प्रारंभ करेंगे। दायां स्वर गर्म स्वर होता है हमारा, तो इसलिए दाई नासिका से प्रारंभ करेंगे। तो पहली स्थिति में यह है कि दाई नासिका से हमने श्वास को भरा छोड़ा, भरा छोड़ा। शक्ति के साथ हमें श्वास को अंदर भरना है और शक्ति के साथ ही हमें श्वास को खाली करना है। 5-7 बार हमें धीरे धीरे करना है कि श्वास हमने अंदर भरा, फिर छोड़ा, फिर भरा, फिर छोड़ा। उसके बाद तीव्र गति से, जिस प्रकार से धौंकनी कार्य करती है, उसी प्रकार से हमें इसका कार्य करना है, क्योंकि इसका नाम भस्त्रिका प्राणायाम है। इसीलिए पड़ा हुआ है इसका नाम भस्त्रिका प्राणायाम, इसीलिए रखा गया है कि ये धौंकनी की तरह से काम करेगी। तो प्राणायाम मुद्रा बनाएं।
दूसरे हाथ से बाएं घुटने को पकड़ लें, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, अंगूठे से दाई नासिका, अनामिका जो रिंग फिंगर हमारी उससे बाई नासिका। तो दाहिनी नासिका से प्रारंभ करने के लिए इसे कहा गया है। तो दाहिनी नासिका से प्रारंभ करेंगे, बाई नासिका को बंद करते हुए दाई नासिका से। देखो एक बार मैं करके बताता हूँ, फिर आपको करना है उसी विधि से, ठीक है? गलत नहीं करना, मूल बंद लगा के रखना है। जब हम पूरा श्वास पूरी क्रिया अपनी कर लेंगे तो उसके बाद हमें वापस आना है बंदों के साथ में। आंतरिक बंद लगाने हैं, आंतरिक कुंभक में बैठना है तीनों बंद लगा के। फिर उसके बाद धीरे धीरे दूसरी नासिका से श्वास, उसी नासिका से श्वास को खाली करना है, और फिर जो है हमें बाह्य कुंभक में बैठना है तीनों बंद लगा के। देखें, श्वास को शक्ति के साथ भरना है और शक्ति के साथ खाली करना है 5-7 बार धीरे धीरे। आंतरिक कुंभक तीनों बंद यथाशक्ति। बाई नासिका से श्वास को खाली, बाह्य कुंभक तीनों बंद यथाशक्ति, धीरे धीरे वापस। आप रुमाल लेके बैठे, क्योंकि नाक से जो है गंध निकलता है, जो भी गंध अंदर होगा वो सब आपका साफ होगा, बाहर निकलेगा। इससे नस नाड़ियाँ हमारी प्रभावित होंगी, जो मस्तिष्क है हमारा वो प्रभावित होगा। तो बहुत बढ़िया प्राणायाम है ये। दाईं ओर से हमने किया, अब इसी क्रिया को हम बाईं ओर से करेंगे। देखें, दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करा, वही प्राणायाम मुद्रा, दाईं नासिका को बंद करा। अब बाईं नासिका से हमें श्वास को भरना छोड़ना है 5-7 बार धीरे धीरे शक्ति के साथ में। उसके बाद धौंकने की तरह फटाफट करें। पूरा श्वास अंदर, आंतरिक कुंभक तीनों बंद, यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार रुकना है हमें। फिर इस नासिका को बंद करते हुए बाई नासिका से पूरे श्वास को खाली करें। बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक हमें आधे समय तक लगाना है, आधे समय तक बाह्य कुंभक लगाएं, फिर धीरे धीरे वापस। तो इस प्रकार से हमें देखना है। हमने दाई नासिका से किया और बाई नासिका से किया, ये प्रथम अवस्था है इसकी। उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो है अनुलोम विलोम भस्त्रिका का। अनुलोम विलोम भस्त्रिका को भी हम दाएं से ही प्रारंभ करेंगे, दाएं से भरेंगे श्वास को, बाएं से खाली करेंगे। जिस प्रकार से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हैं उसी प्रकार से हमें इसे करना है। पहले 5-7 बार धीरे धीरे शक्ति के साथ में, फिर उसके बाद धौंकने की तरह तीव्र गति से। और हमें जो है लयबद्ध से करना है, श्वास को हमें कहीं टूटने नहीं देना है। इसमें मूलबंद लगा के रखना है, फिर करना है और लयबद्ध करना है। देखें, दाएं नासिका से पूरे श्वास को अंदर भरा, आंतरिक कुंभक में बैठे तीनों बंद लगा के यथाशक्ति रुकना है। फिर बाई नासिका से श्वास को खाली करते हुए बाह्य कुंभक में बैठना है, तीनों बंद लगा के यथाशक्ति रुकना है। आराम से वापस आए, आराम से बैठें, शांतिपूर्वक, मन शांत, मस्तिष्क
हमारा प्रभावित हुआ है, पूरा श्वसन तंत्र हमारा इस क्रिया से प्रभावित हुआ है। श्वासों को बिल्कुल सामान्य कीजिए। यहाँ पे विश्राम की स्थिति है। अब इसकी तीसरी स्थिति, तीसरा प्रकार, पूर्ण भस्त्रिका। पूर्ण भस्त्रिका में हम दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे और दोनों से खाली करेंगे। तरीका वही, 5-7 बार हमें धीरे धीरे लेकिन शक्ति के साथ श्वास को बाहर भरना है और शक्ति के साथ ही हमें श्वास को बाहर खाली करना है। उसके बाद तीव्र गति से लयबद्ध, कहीं जो है श्वास ना टूटे, 20 बार कम से कम इसको करें, 20 आवृत्तियों में करें, 20 बार श्वास भरें और छोड़ें। लोहार की धौंकनी की तरह कार्य करना है। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम। देखें, उसके बाद आप शांत बैठना 1 मिनट के लिए, उसके प्रभाव को महसूस करना अपने अंदर। बहुत बढ़िया प्राणायाम करें। दोनों हाथ घुटनों पे, घुटनों को पकड़ लें, मूलबंद लगा के रखें, मूलबंद लगा लें। अब दोनों नासिकाओं से श्वास को शक्ति के साथ बाहर अंदर करना है और फिर बाहर फेंकना है। और पूरी क्रिया में आपका पेट चलेगा साथ के साथ। दोनों बार, अभी दोनों प्रकार से हमने जो करा था भस्त्रिका को, तो उसमें पेट हमारा बराबर चला था, क्योंकि जो क्रियाएं होनी है शरीर में होंगी। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम श्वास को अंदर भरते हैं, बाहर फेंकते हैं, तो उससे हमारे शरीर में प्रतिक्रिया होती है। तो वो क्रियाएं होंगी, स्वाभाविक क्रियाएं हैं वो, लेकिन हमें जबरदस्ती साथ में कोई अन्य क्रिया नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखें। पूरी सफाई होगी आपके अंदर। जो बलगम वगैरह है, बहुत पुराना से पुराना नजला है, इस प्राणायाम से बिल्कुल सही हो जाएगा। उससे हमारी नसें सही होंगी, नसों का शोधन होगा, उससे प्राण शक्ति बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी और श्वसन तंत्र हमारा प्रभावित होगा, फेफड़े बलिष्ठ होंगे, श्वास लेने की और छोड़ने की क्षमता जो है वो हमारी बढ़ेगी। देखें, पूर्ण भस्त्रिका, मूलबंद, आंतरिक कुंभक तीनों बंद, यथाशक्ति रुकना है। फिर धीरे धीरे नाभि को सामान्य करते हुए, जालंधर मंद खोलते हुए श्वास को बाहर निकालना है धीरे धीरे। बाएं कुंभक तीनों बंद, धीरे धीरे वापस। आराम से बैठें, शांत भाव से बैठें। प्राणायाम का प्रभाव आ रहा है हमारे शरीर के अंदर, महसूस हो रहा है हमें। अगर हमने क्रिया सही की है तो तुरंत इसका प्रभाव आपके शरीर के अंदर है। धीरे धीरे वापस। वात, पित्त और कफ में लाभकारी। दमा रोगी, टीबी के रोगी, खांसी वाले, सबके लिए लाभकारी है। हृदय रोगी जो हैं, उच्च रक्तचाप वाले, उनको नहीं करना। ग्रीष्मकालीन में ये प्राणायाम नहीं किया जाता है, शीतकालीन है, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जित होता है, गर्मी पैदा होती है शरीर के अंदर। अगर आपको इस समय करना है फेफड़ों के लिए, श्वसन तंत्र के लिए, तो आप पूर्ण भस्त्रिका कीजिए। जो लास्ट में बताया गया है, दोनों नासिकाओं से श्वास को भरना और दोनों से बाहर फेंकना, ये पूर्ण भस्त्रिका है, इसको कीजिए। बहुत बढ़िया प्राणायाम है। कम से कम 20 बार श्वास को भरना और छोड़ना है इसमें। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम, करके देखें।
और ग्रीष्म शरद ऋतु में जो है हमें तीनों अवस्थाओं में से करना है। दाहिनी नासिका से, बाईं नासिका से, फिर अनुलोम विलोम भस्त्रिका, फिर पूर्ण भस्त्रिका, ये तीनों करना है। बहुत ही बढ़िया ढंग से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि उसके बाद भी कोई हमारी वीडियो में कमी हो, आपकी कोई समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, उसमें लिखिए, सुधार करेंगे हम अपनी गलतियों का। जो कमियां हमारे अंदर है, कुछ बताने में होंगी, कुछ वैसे टेक्निकली हो रही होंगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें बल मिलेगा। किसी भी काम को करने के लिए मन तभी बनता है, मन करता है जब सहयोग मिलता है। तो आप लोगों का सहयोग हमें प्रतिदिन मिल रहा है, आप लोगों का प्यार हमें प्रतिदिन मिल रहा है। उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आराम से आप सुनिए, बैठें, फिर उसके बाद करें। बहुत ही सरल ढंग से, सरल शब्दों में बताने का हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मैं बीपी थपलियाल, प्रोफेशनल एडवोकेट मेरठ से हूँ, योग इंस्ट्रक्टर। 24 साल से मैं योग कर रहा हूँ और योग से जुड़ा हुआ हूँ, और इसलिए मन प्रसन्न है कि हमारे द्वारा बहुत से लोगों को लाभ मिला है। हमारे माध्यम से हम प्रतिदिन क्लासें चलाते हैं। आजकल कोरोना महामारी की वजह से बाहर क्लासें बंद हैं, ऑनलाइन चल रही हैं। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सब जुड़े हुए हैं हमसे। पूरा एक संगठन है हमारा, एक संस्था है जो इस पे कार्य करती है, और उसके निर्देशन से ही हम आगे काम करते हैं, आप तक बातों को पहुंचाते हैं। मूल जो स्वरूप है योग का, पतंजलि से निकला है। पतंजलि ऋषि हुए, उनके द्वारा योग शास्त्र बनाया गया। तो हमारे जो संस्था है वो मूल रूप से बताती है इसके बारे में। किसी प्राणायाम में, किसी आसन में कोई फेरबदल नहीं है। जो मूल स्वरूप है उसका, वो आपके सामने रखा जा रहा है। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।